सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथियों, आपने देखा होगा आजकल माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के कई इलाकों में दौरा कर रही हैं और उनको यूनानिमसली एक स्वर में एक ही जवाब दिया जाता है। जब वो पूछती हैं कि दिल्ली की क्या समस्या है, जवाब मिलता है ड्रग्स। कल भी आर के पुरम में जब वो एक दौरे पर थी और पूछा कि यहाँ क्या समस्या है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ड्रग मेनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनके बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, ट्रेड में इन्वॉल्व है और इसको रोकने में सरकार मदद करे। आपको ध्यान होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और हमारे बाकी बड़े नेता बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर समय भी मांगते थे कि इस पर बात की जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में सीधे तौर पर कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन आती है, अमित शाह जी के अधीन आती है। पर कभी भी उन्होंने मिलने का समय तो छोड़िए, दिल्ली की जनता के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं किया, जिस वजह से आज दिल्ली में आपको हर तरह का नशा मिल जाएगा, हर तरह की ड्रग अवेलेबल है, डार्क वेब भी अवेलेबल है, इंटरनेशनली भी अगर आपको कोई ड्रग चाहिए वो भी अवेलेबल है। और अमित शाह जी ने, केंद्र सरकार ने इस बड़ी प्रॉब्लम को, जो हमारे युवाओं को, बच्चों को खोखला करती है, उस पे एक भी कदम नहीं उठाया। कल भी हम जानना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, नारकोटिक ब्यूरो है, फलाना है, ढिमकाना है, आपने किया क्या 10 सालों में? कोई एक ठोस कदम आप बता सकते हैं जो आपने किया हो? केंद्र सरकार के पास हमारे देश में बहुत सारे कानून भी हैं, आपने पीएमएलए का नाम भी सुना होगा। पीएमएलए का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी अगर ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उस ड्रग्स से वो काला धन बनाकर, मनी लॉन्डर कर उसको सफेद कर देता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई होगी, इन ड्रग लॉर्ड्स के ऊपर। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि पीएमएलए कानून आपने विरोधियों के ऊपर तो लगाया, वो हम सबने देखा, क्या आप एक भी ड्रग लॉर्ड का नाम बता सकते हैं जिसमें आपने पीएमएलए का कानून यूज किया हो? वो नहीं बता पाएंगे। क्या इसलिए क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व है, इस ड्रग ट्रेड में, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा? पंजाब को भी पिछली सरकारों ने बिल्कुल उड़ता पंजाब बना दिया था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2007 से 14 तक जब बीजेपी अकाली की सरकार थी, तब ड्रग ट्रेड खूब फ्लरिश किया, और उसके बाद जब 2021 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो भी ड्रग ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिला। हमने पिछले 3 सालों में पंजाब में क्या किया? क्योंकि हमारी नीयत है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सही दिशा में चले, हमने अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में, भगवंत मान सिंह जी की अध्यक्षता में क्या कदम उठाए पंजाब में, और उसका रिजल्ट क्या निकला वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 3 सालों में ही 6500 से ज्यादा बड़े स्मगलर्स को, ड्रग के बड़े स्मगलर्स को पंजाब में पकड़ा जा चुका है। 30,000 से ज्यादा एफआईआर हो गई हैं एनडीपीएस के अंदर, 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों का तबादला हो चुका है, जिसमें जब कहीं भी लगा कि इनका नेटवर्क था पॉलिटिशियंस के साथ प्रीवियस, उनका ट्रांसफर हो गया। 100 से ऊपर पुलिस अधिकारियों को, करप्ट अधिकारियों को, जिनके संरक्षण में ये ड्रग ट्रेड फैल रहा था, उनको अरेस्ट किया जा चुका है। आपने दिल्ली में क्या किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। 45,000 ट्रैफिकर्स अरेस्टेड, 45,000 टोटल नंबर है ट्रैफिकर्स का जो अरेस्ट हो गए 2022 से। हम ये सब क्यों कर पाए? क्योंकि हमारी नीयत है कि हम देश को सही दिशा में लेकर जाएंगे, कि हमारी नीयत है कि हमारे बच्चे सही एजुकेशन की तरफ बढ़े, हेल्थ पर फोकस करें, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उस पर फोकस करें।
और भाजपा क्यों हमारे बच्चों को बाकी स्टेट्स में खोखला होने दे रही है। दिल्ली में भी ये ड्रग मेनेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी नीयत नहीं है, उनको हमारे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। उनके बच्चे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाके पढ़े, उनको यही मतलब है हमारे बच्चे यहाँ पर ड्रग्स कंज्यूम करें, हमारे बच्चे यहाँ पर दंगे करें, उनको कोई मतलब नहीं है, वही ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये बेहद गलत है। मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अब तो आप यहाँ की सीएम हैं, गृह मंत्रालय में अमित शाह जी हैं, आप उनसे मिलिए। अगर भाजपा के लोगों का संरक्षण नहीं है इन ड्रग ट्रैफिकर्स को, इन ड्रग लॉर्ड्स को, तो उनको अरेस्ट करवाइए, एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए ताकि ये बढ़ता ही ना जाए ट्रेड, ताकि ये फ्लरिश ना होता रहे जैसा हो रहा है, जैसा आपको हर जगह दिल्ली में सुनने को मिल रहा है। धन्यवाद। अभी पिछले दिनों गृह मंत्री ने एक मीटिंग भी की थी कानून व्यवस्था को लेकर, उसके बाद खबर आई थी कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए इससे लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस के एक्शन? देखिए, कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पिछले 10 सालों से अमित शाह जी के अधीन है, भाजपा के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो किस बात की वेट करते रहना है हमें? 10 साल क्या पर्याप्त नहीं थे इनको? 10 साल में दिल्ली में ड्रग का ट्रेड और फ्लरिश कैसे हो गया? 10 साल में दिल्ली में आपको हर तरह की ड्रग, इंटरनेशनल ड्रग्स भी मिलने लग गई डार्क वेब से। 10 सालों में हर तरह की समस्या ड्रग्स से रिलेटेड इतनी बढ़ी कि आज का जब मुख्यमंत्री जमीन पर जाती हैं तो उनको एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, एक ही स्वर में आवाज आ रहा है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इस पर भाजपा ने क्या किया? अब तक कितने लोगों के ऊपर पीएमएलए लगा दिया, ड्रग लॉर्ड्स के ऊपर कितने लोगों को उन्होंने पकड़ लिया? क्यों ये ट्रेड फ्लरिश करे जा रहा है? क्या वजह है? इसका जवाब दे।